हरिओम मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे हमारा बुढ़ापा कहाँ पर जाएगा। जहाँ पर हमने जन्म लिया है, जिस क्षेत्र में हमने जन्म लिया है वहाँ पर जाएगा बुढ़ापा, या किसी बड़े शहर में बुढ़ापा हमारा वहाँ पर ही गुजरेगा। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और बुढ़ापा कैसा जाएगा, धन दौलत होगी या बुढ़ापे में धन दौलत की कमतरता होगी, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं मित्रों, ये आयु रेखा है। ये आयु रेखा है और ये आयु रेखा अगर ऐसी आयु रेखा ऐसी घूमी होगी चंद्र पर्वत की तरफ, यहाँ से निकलकर ऐसी चंद्र पर्वत की तरफ घूमी होगी, तो ऐसे इंसान को आयु रेखा निकलकर नीचे आई है और एक उसका शाखा ऐसी चंद्र पर्वत पर गई है, तो ऐसे इंसान को शहर में बाहर शहर में जाना पड़ता है। नौकरी धंधा, अपने पेट के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण के लिए उसे बड़े शहर में कहीं पर भी जाकर अपना काम धंधा करना पड़ता है। और ऐसी अगर रेखा चंद्र पर्वत पर अगर घूमी होगी तो ऐसे इंसान को अपने ज़्यादातर समुंदर या पानी का जहाँ पर क्षेत्र होगा ऐसे जगह पर अपना भाग्योदय उनका हो जाता है। समुंदर के मान लीजिए 50-60 किलोमीटर अंतर के आसपास उनको काम धंधा मिल जाता है और वहाँ पर वो अपना भाग्योदय बना देते हैं। और अगर इनकी भाग्य रेखा अच्छी होगी, ये आयु रेखा चंद्र पर्वत पर गई है और भाग्य रेखा अच्छी होगी, प्रबल होगी और सूर्य रेखा भी होगी, बुध पर्वत अच्छा होगा, ये बुध पर्वत अच्छा होगा, भाग्य रेखा प्रबल होगी और सूर्य रेखा भी होगी, तो ऐसे इंसान बहुत बड़े व्यापारी हो जाते हैं। बाहर शहर में जाते हैं, समुद्र के किनारे या कहीं भी तालाब, बड़े तालाब या झरना ऐसे आसपास में उनको भाग्योदय हो जाता है और वो बहुत बड़े व्यापारी बन जाते हैं। अगर ये बुध पर्वत अच्छा होगा, भाग्य रेखा अच्छी होगी और ये रेखा अगर आयु रेखा चंद्र पर्वत पर घूमी होगी, तो ये इंसान बड़े व्यापारी या बड़े फैक्ट्री या बड़ा कोई ना कोई बिजनेस उनका होता है। लेकिन मित्रों, अभी ये मजे की बात है कि ये रेखा तो शुक्र पर्वत की यहाँ पर घूमी है, ये शुक्र पर्वत के और घूमी हुई है। लेकिन फिर भी इनको, क्योंकि यहाँ जाने पर वो आयु रेखा चंद्र पर्वत पर जाने की वजह से उनको बाहर कहीं पर भी शहर पर जाना पड़ता है। लेकिन अगर ये शुक्र पर्वत पर घूमी है फिर भी इनको बाहर शहर में जाना पड़ता है। उसका कारण यह है कि यहाँ से जो भाग्य रेखा है उनकी चंद्र पर्वत के ऊपर से ऐसी निकलती है। ये चंद्र पर्वत के यहाँ से इनकी भाग्य रेखा निकल कर गुरु पर्वत पर चली जाती है। तो ऐसे इंसान को अपने जीवन में, अपने काम धंधे के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, अपने कर्तव्यदारी के लिए इनको कहीं भी बाहर शहर में, बड़े शहर में जाना पड़ता है और वहाँ पर उनको भाग्योदय करना पड़ता है। लेकिन अगर ये आयु रेखा अगर शुक्र पर्वत के यहाँ पर घूमी है तो इन्हें रिटायर होने के बाद या आधी उम्र के बाद अपने गांव में आना पड़ता है, जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया है, जिस क्षेत्र में उन्होंने जन्म लिया है वहाँ पर आना पड़ता है और इनका बुढ़ापा उनके जन्म स्थल पर ही होता है। लेकिन अगर अगर यही यही अगर आयु रेखा चंद्र पर्वत पर घूमी है, चंद्र पर्वत पर अगर घूमी है, तो इनको बाहर शहर में जहाँ पर गए हैं वहाँ पर ही इनका बुढ़ापा गुजारना पड़ता है। आखिर
तक उनको वहाँ पर ही अपना काम धंधा करना पड़ता है और वहीं पर ही रहना पड़ता है बुढ़ापे तक, और बुढ़ापा भी वहीं पे हो जाता है, क्योंकि ये आयु रेखा चंद्र पर्वत के यहाँ पर घूमी हुई है। और बुढ़ापा कैसे जाएगा, तो धन दौलत होगी या नहीं, तो अगर ये आयु रेखा ये आयु रेखा और ये हमारी भाग्य रेखा, ये अगर भाग्य रेखा यहाँ तक अच्छी गई है, लेकिन इसके ऊपर धुंधला धुंधला हो गई, यहाँ तक तो ऐसी एक स्पष्ट है, लेकिन यहाँ से थोड़ी पतली हो गई, कमजोर हो गई, तो बुढ़ापे में थोड़ा सा पैसा पानी धन दौलत कम आने का संकेत मिल जाता है। लेकिन यहाँ से अगर यहाँ तक ये शनि पर्वत पर गई नहीं है, तो आखिर में उन्हें अपने बाल बच्चों के ऊपर उनके सहारे रहना पड़ता है। वो दूसरे जो अपने घर वाले परिवार वाले जो पैसा देंगे, जो पालन पोषण करेंगे, उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता। अगर यहाँ से वो पतली पतली हो गई, थोड़ी थोड़ी धुंधली धुंधली हो गई तो, और ये आयु रेखा अगर इसके नीचे ऐसे बाल निकले हैं, आयु रेखा के नीचे, आयु रेखा के नीचे ऐसे अगर बाल निकले होंगे, तो प्रकृति में भी कमजोरी आ जाती है, प्रकृति में कमजोरी आ जाती है, कुछ ना कुछ छोटे बड़े बीमारियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर ये बाल नहीं होंगे और एकदम स्पष्ट मणिबंध तक होगी, तो बुढ़ापे तक भी कोई प्रकृति में ज़्यादा बिगाड़ नहीं होंगे। और ये धन रेखा भी पूरा शनि पर्वत पर गई होगी, तो इनके पास हमेशा बुढ़ापे तक, चाहे वो रिटायर होंगे तो भी उनके बाल बच्चे जो भी घर में है वो उनको पैसा देंगे, या वो अपने समय में जो कमाए है वो पैसा उनके पास होगा, इसलिए उनको कोई डरने की बात नहीं होती है। मित्रों, जो आज हमने आयु रेखा और भाग्य रेखा के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान जो हमारे पास था, हमारे गुरुजनों से मिला है, वो हमने आपको दिया है। और जो हमारे गुरुजन से हमें ज्ञान मिला है, और हमने हमारे प्रयत्न से, हमारे अनुभव से जो हमने प्राप्त किया, वो हम आपको सब बताएंगे। आज के लिए इतना ही। हरि ओम।